हमें कर्मों का भुगतान कैसे करना पड़ता है। एक राजा था, वो जिसको भी ज़रूरत होती उसको कर्जा देता, लेकिन मंत्री पूछता इस जन्म में कर्जा वापस करोगे या अगले जन्म में। जिसने इस जन्म में कर्जा वापस करना होता तो वो कह देता इस जन्म में करना है, जो अगले जन्म में करना होता तो कह देता हम पिछले जन्म में करेंगे। ऐसे ही एक चोर आया, उसने सोचा कि मैं राजा से लेता हूँ पैसे कर्जा में, फिर देखा जाएगा कब कर्जा वापस करना होता है। तो उससे भी पूछा गया कि तूने कर्जा कब वापस करना है। मंत्री ने पूछा, उसने कहा मैं अगले जन्म में करूँगा। एक्चुअली जो चोर था उसकी जो निगाह थी वो राजा की तिजोरी पर थी कि इसमें कितने पैसे हैं और मैं इसको जो है रात को लूट लूँगा। तो उसने कहा मैं अगले जन्म में कर्जा वापस करूँगा। तो उसने मंत्री ने पैसे दे दिए उसे भी, और वो उसने क्या किया कि वो जहाँ उसके पशु थे, गायें थी, उसमें जाके वो छुप के बैठ गया कि उसने देख लिया कि राजा के पास बहुत पैसे है। तिजोरी में देखा तो उसका मन और भी बेईमान हो गया। वो जाके जहाँ उसकी गौएं बांधी हुई थी वहाँ जाके छुप गया। रात को जब गौएं आपस में बातें कर रही थी तो उसने सुना एक गाय कह रही थी तू आज नहीं आई है। तो कहती हाँ मैं आज नहीं आई हूँ, तो मैंने राजा का कर्जा पिछले जन्म में लिया था तो वो वापस करने आई हूँ। उसने कहा मुझे 5 साल हो गए, 5 जन्म हो गए हैं, मैं राजा से कर्जा लिया था और अब मैं दूध देकर वो कर्जा वापस खा रही हूँ। तो वो जो चोर था वो उनकी बातें सुन रहा था। उसको सुन के बहुत ही अचंभा हुआ और उसके होश उड़ गए कि ये इतने जन्म लग जाते हैं, इतने वर्ष लग जाते हैं। तो उसने दिन चढ़ा, वो जाके राजा को उसने पूरे जो पैसे थे वो अपने वापस कर दिए। तो उसकी आंखें खुल गई कि ऐसे किसी भी साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। कर्जा तो वापस करना ही पड़ता है, चाहे किसी रूप में करो। कोई पत्नी बन के करता है, कोई पति बन के करता है, कोई बेटा बन के, कोई पुत्री बन के, कोई नौ बन के, कोई दामाद बन के। कर्जा तो सबको वापस करना पड़ता है। ये इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और ईमानदारी से अपने काम करते रहना चाहिए। ये छोटी सी कहानी है कि हमें अपना कर्जा जो है, अपने कर्मों का भुगतान जो है वो कैसे करना पड़ता है। जय श्री राधे।